सिर्फ आधा चम्मच पानी में उबालकर पीने से आपको बेहद लाभ मिलते हैं। आपको अगर यूरिन से रिलेटेड समस्याएं हैं तो उसमें लाभ मिलते हैं, जैसे कि मूत्र का रुक रुक कर आना, उसमें जलन होना, पथरी की समस्या होना, या फिर बहुत लंबे समय से किडनी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होना, शरीर में किसी तरह की कोई गांठ होना, शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन, या फिर बहुत लंबे समय से शरीर में दर्द की समस्या होना। इन सब में आपको काफी लाभ देखने के लिए मिलते हैं। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। अगर आप भी यूरिन से रिलेटेड समस्याओं से काफी लंबे समय से परेशान हैं और ये समस्याएं बार बार आपको होती रहती हैं, तो ऐसे में आज का ये वीडियो आपके काफी काम आने वाला है। इसके अलावा भी कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जो कि मैंने वीडियो में आपको बता भी दिए हैं। अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या है या फिर बॉडी में स्टिफनेस बहुत ज्यादा रहती है तो उसमें भी रिलीफ मिलता है। अगर शरीर में कोई गांठ बनी हुई है तो इस पर भी लाभ आपको देखने के लिए मिलते हैं अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं कुछ दिनों तक। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आप बीपी की दवाइयां ले रहे हैं, आपकी कोई सर्जरी हुई है, आपको डायबिटीज है या प्रेग्नेंट महिलाएं, वो इसका इस्तेमाल ना करें। इसके साथ साथ आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा खट्टी चीजें, तली भुनी चीजें, पैकेट वाली चीजें और बासी भोजन, इसको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। जितने समय तक आप इस नुस्खे का प्रयोग करेंगे, इनका आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत ज्यादा चाय और कॉफी का इस्तेमाल भी आपको नहीं करना है। अब आप कहेंगे इसका असर कितने दिनों में दिखाई देगा, तो इसका असर आपको 3 से 4 दिनों में ही दिखाई देने लगता है। लेकिन आप इसे कंटिन्यूअसली तब तक करते रहें जब तक आपको ऐसा लगे कि आपकी जो समस्या है वो पूर्ण रूप से सही नहीं हो गई है, तब तक आप इसको यूज करते रहें और उसके बाद आप इसे जो है बंद कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसे बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। छोटा गोखरू जो होता है ये आपको बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाता है और छोटा गोखरू किडनी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इवन यूरिन से रिलेटेड सारी समस्याओं को दूर करने के लिए गोखरू का काढ़ा काफी लाभ देता है। तो इसे आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर से ले सकते हैं। 100 ग्राम की मात्रा में आपको इसका प्रयोग करना है। आपको चाहिए पुनर्नवा, इसका पंचांग मिल जाए या इसकी जड़, जो भी आपको मिल जाए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये 50 ग्राम की मात्रा में यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ये आपकी यूरिन से रिलेटेड समस्याओं को दूर करता है, किडनी के इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। अगली जो चीज है वो है कासनी। कासनी की औषधि आपको बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। कासनी का पंचांग भी मिल जाता है और अगर आपको इसका जो रस होता है वो मिल जाता है तो आप रस भी, इसका जो अर्क होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। तो आप कासनी का अर्क या फिर इसकी सूखी औषधि किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से ले सकते हैं। कासनी स्पेशली वैसे तो अपच, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग पर काम करती है, बॉडी के स्टिफनेस पर काम करती है, पर यूरिन से रिलेटेड समस्याओं के लिए भी काफी फायदेमंद होती है और खासकर वो जिन्हें प्रोस्टेट की समस्या है उनके लिए काफी फायदेमंद होती है। कासनी आपको यहाँ पर 50 ग्राम की मात्रा में लेनी है। कांचनार की छाल लेनी है 50 ग्राम की मात्रा में। ये आपके शरीर की किसी भी तरह की अतिरिक्त गांठ को घोलने में मदद करती है और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा थिक हो गया है तो उसको पतला करने में भी मदद करती है। अगली जो चीज है वो है अर्जुन की छाल। ये भी आपको 50 ग्राम की मात्रा में लेनी है। ये हार्ट के ब्लॉकेजेस को खोलती है और शरीर की सारी नाड़ियों का जितना भी ब्लॉकेजेस होता है उसको खोलने में मदद करती है। हाई बीपी को कंट्रोल करती है, यूरिक एसिड में भी लाभ देती है। अब इन सारी चीजों को आपने अच्छे से कूट छेद करके दरदरा पाउडर बना करके रखना है। और अगर आपको जो है इसकी जगह पर काचनार का, जो मैंने आपको बताया कि सूखी औषधि ना मिले, अर्क मिले, तो उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। बाकी जितनी भी चीजें आपको मिल जाती हैं उन्हें कूट छेद करके आप एकदम दरदरा करके आप रख लीजिएगा। अब क्या करना है, आपको लगभग 1.5 गिलास पानी लेना है। सुबह सुबह खाली पेट या फिर सुबह से लेकर के शाम के 4 बजे तक, इस बीच में आप किसी भी समय इसको ले सकते हैं, पर 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद आपको किसी चीज का प्रयोग नहीं करना है। तो आपको 1.5 गिलास पानी उबलने के लिए रखना है और उसको अंदर आपको ये जो डालनी है औषधि वो 1 से आधा चम्मच डालनी है। और ये मैं छोटी चम्मच की बात कर रही हूँ, टेबल स्पून नहीं, टी स्पून। तो ठीक है, 1 चम्मच या आधा चम्मच आप इस औषधि को डालेंगे और इसे आपको तब तक उबालना है जब तक ये पानी 1 कप ना रह जाए, यानी कि 100 ml। अब इसे छान करके आपने ठंडा होने पर पीना है, तब जब आपको यूरिन में जलन हो रही हो। और अगर जलन की समस्या नहीं है तो थोड़ा सा गुनगुना भी आप इसे पी सकते हैं। इसका प्रयोग सिप सिप करके आपको करना है और चाहे तो इसे मलासन में बैठकर पिए तो ये और भी ज्यादा आपको लाभ देता है, यानी कि उकड़ू अवस्था में। इसे लगातार कुछ दिनों तक प्रयोग करने से आपको यूरिन से रिलेटेड समस्याओं में सब में लाभ देखने के लिए मिलते हैं और यूरिक एसिड, जोड़ों का दर्द, इन्फ्लेमेशन बॉडी का, वो सब आपको काफी कम होते हुए दिखाई देता है। कम से कम इसे 11 दिनों तक प्रयोग करें, मैक्सिमम 21 दिनों तक प्रयोग करें। हो सकता है 3 से 4 दिन में ही आपको काफी आराम मिल जाए। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, काशनी का जो अर्क अगर आपको मिलता है, अगर आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर
पा रहे हैं उस ओस्टी को, तो जो कासनी का अर्क आपको मिलेगा उसे जब ये काढ़ा बन जाए और ठंडा हो जाए तो उसके बाद 1 चम्मच इसके अंदर मिक्स करके आप ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे सबके साथ शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।